हाय फ्रेंड्स। अब नाउन्स में मैं आपको अगला रूल बताने वाला हूँ। यहाँ पर कुछ मैंने कलेक्टिव नाउन्स लिए हैं, जैसे कैटल, मतलब जंगल में जो मवेशी रहते हैं, जानवर रहते हैं, उनको कैटल बोला जाता है। जेंट्री, जेंट्री का मतलब समाज में जो कुलीन वर्ग रहता है लोगों का, सभ्य लोगों का, उसको जेंट्री बोला जाता है। क्रू, क्रू मैंने आपको पहले बताया था कि किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए जो उसमें टीम रहती है उसको क्रू बोला जाता है। पब्लिक, जैसे लोग रहते हैं, शहर में लोग रहते हैं, देश में लोग रहते हैं, तो वो सब पब्लिक में आते हैं। पुलिस, पुलिस भी एक प्लूरल नाउन है दोस्तों। कोई पुलिस में पूरा मतलब पुलिस का स्टाफ आता है, कोई एक व्यक्ति को हम पुलिस नहीं बोलते हैं। पुलिस एक कलेक्टिव नाउन है। प्यूपिल, लोग। पोल्ट्री, पोल्ट्री मतलब होता है कि मुर्गी पालन। जो ऐसे बर्ड्स रहते हैं जिनका अपन फार्मिंग करते हैं, मतलब उनको पालते हैं, तो उसको पोल्ट्री बोला जाता है। पीजेंट्री, पीजेंट्री से मतलब किसान वर्ग से होता है, जो किसान लोग रहते हैं उनको पीजेंट्री बोला जाता है। इनके साथ हमेशा हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं। और प्लूरल वर्ब कौन से रहते हैं? जैसे इज होता है वो सिंगुलर वर्ब रहता है, और आर रहता है वो प्लूरल वर्ब रहता है। और जैसे पास्ट में अगर हम बात करें, जैसे वो वाज होता है तो वो सिंगुलर के साथ लगाते हैं, लेकिन जो वर्ब होता है वो प्लूरल के साथ लगाते हैं। ठीक है ना? जैसे हम यहाँ पर एक सेंटेंस में मैं जैसे बता दूँ, द जेंट्री लिव इन सोसाइटी। जेंट्री मतलब जो समाज का जो कुलीन वर्ग रहता है, सभ्य लोग समाज में रहते हैं। इसका मतलब है सभ्य लोग समाज में रहते हैं। अब यहाँ पर जो लीव है, LIVE, लीव का अगर हम इसको जैसे सिंगुलर में यूज करते हैं तो वो लीव्स हो जाएगा। जैसे ही लिव्स इन सोसाइटी, तो ही जो है वो सिंगुलर है, ही, शी, इट, ये क्या है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ जब हम वर्ब यूज करते हैं तो वर्ब के साथ एस लग जाता है, तो लीव का लीव्स हो जाता है, गो का गोज हो जाता है, जैसे ही गोज टू मार्केट। लेकिन जैसे प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं, जैसे दे, एक से ज्यादा होते हैं, तो दे गो टू मार्केट बोलेंगे, ना तो गोज टू मार्केट। वैसे यहाँ जेनेटरी जो हमने है शब्द लिया है, वो यहाँ पर इसका प्लूरल से संबंध रहता है। कुलीन वर्ग, लोगों का, सभ्य लोगों का समूह, सॉरी। तो इसमें कोई एक लोग नहीं, एक व्यक्ति नहीं होता है, इसमें तो समूह होता है, बहुत सारे लोग रहते हैं इसमें। तो इसलिए हमने वर्ब क्या लिया है? प्लूरल वाला लिया है, सिंगुलर वाला नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर लीव बोला है। द जेनेटरी लीव इन सोसाइटी, जो सभ्य लोग रहते हैं, समाज में रहते हैं। अब जैसे द जेनेटरी वियर, वियर यानी पहनना, गुड क्लोथ्स, यानी जो सभ्य लोग होते हैं अच्छे कपड़े पहनते हैं, वियर, है ना? अब वियर, जैसे ही हम सिंगुलर में अगर मैं वियर का शब्द यूज करूंगा वर्ब को, जैसे ही वियर्स गुड क्लोथ्स, तो ही के साथ ही सिंगुलर है तो वियर का वियर्स हो जाएगा, एस लग जाएगा उसमें। ये एक अलग सेशन में मैं आपको बताऊंगा, अभी तो हम नाउन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ जेनेटरी को मैंने प्लूरल में लिया है, तो जेनेटरी के साथ वियर्स नहीं आएगा, वियर आएगा। जेनेटरी, द जेनेटरी वियर गुड क्लोथ्स, जो सभ्य लोग होते हैं अच्छे कपड़े पहनते हैं। वर्मिन, अब यहाँ वर्मिन शब्द कीड़े मकोड़ों से होता है, जो मनुष्य के लिए, लोगों के लिए हानिकारक होता है, जिससे बीमारियां फैलती हैं, तो उसे वर्मिन बोला जाता है। और वर्मिन में एक मतलब प्लूरल, उसका जो मीनिंग रहता है प्लूरल होता है, वर्मिन, कीड़े मकोड़े। वर्मिन कैरी डिजीजेस, कैरी मतलब जिससे डिजीज फैलती है, मतलब जो डिजीज लाते हैं। जैसे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, गंदे कीड़े मकोड़े, वो क्या करते हैं? कैरी यानी लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? डिजीजेस, बीमारियां, है ना? तो ये यहाँ प्लूरल शब्द में है ये वर्मिन, इसलिए हमने कैरी लिया, कैरीज नहीं किया इसको। अगर सिंगुलर होता तो कैरीज हो जाता वो। तो वर्मिन कैरी डिजीजेस, जो कीड़े मकोड़े रहते हैं गंदे, वो क्या करते हैं? बीमारियां लाते हैं। द कैटल, मवेशी, आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ग्रेजिंग मतलब घास चरना, फील्ड यानी मैदान। जो मवेशी हैं, आर ग्रेजिंग मतलब चर रहे हैं। क्या चर रहे हैं? घास चर रहे हैं। इन द फील्ड, मैदान में घास चर रहे हैं। तो यहाँ कैटल शब्द से जो अर्थ होता है वो प्लूरल का निकल रहा है, इसलिए हमने कैटल के साथ आर लगाया, ना कि इज लगाया है। द कैटल इज ग्रेजिंग अगर लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। कैटल में बहुत सारे जानवर शामिल हैं, इसलिए हमने प्लूरल वर्ब का यूज किया है, आर का, ना कि इस का। द पीपल वांट चेंज, जो लोग हैं वो परिवर्तन चाहते हैं। यहाँ लोग से मतलब बहुत सारे लोगों से है, इसलिए इसके साथ जो हमने यूज किया है वांट, वांट यूज किया है। अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो वांट का वांट्स हो जाता। पीपल प्लूरल वर्ब है, इसलिए हमने वांट का वांट्स नहीं किया, वांट ही रहने दिया है। तो द पीपल वांट चेंज, मतलब जो लोग हैं वो परिवर्तन चाहते हैं। यहाँ पर कुछ और सेंटेंस मैंने लिखा है। फिल्म क्रू, यानी एक फिल्म को बनाने के लिए जो क्रू, जो मेंबर्स हैं वो क्रू। द फिल्म क्रू हैव फिनिश्ड देयर वर्क, जो फिल्म के जो मेंबर्स हैं उन्होंने अपना काम खत्म कर लिया है ना? तो यहाँ देखो देयर वर्क लिखा हुआ है, यानी मतलब जब एक से ज्यादा रहता है, दे का देयर हो जाता है, यानी उनका काम। तो क्रू का यहाँ मतलब प्लूरल में है, इसलिए यहाँ पर हैज ना लगा के हैव लगाया है। हैज जो होता है वो सिंगुलर वर्ब के साथ लगता है, और जो हैव होता है वो प्लूरल नाउन के साथ लगता है, सॉरी। तो ये जो द फिल्म क्रू है, ये यहाँ पर प्लूरल नाउन है, इसलिए हमने यहाँ पर हैव शब्द लिया है, ना कि हैज। फिनिश्ड देयर वर्क, जो फिल्म के जो मेंबर्स हैं क्रू के, उन्होंने क्या है? अपना काम खत्म कर लिया है। द पोल्ट्री वर फैट, पोल्ट्री मतलब मैंने बताया था मुर्गी पालन, या ऐसे पक्षी, बर्ड्स जो पालतू होते हैं, उनको पोल्ट्री बोला जाता है। मतलब मुर्गियों को वर फेड मतलब खाना खिलाया गया। टू प्रिवेंट, रोकने के लिए। क्या? प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग सिक, उनको बीमार होने से रोकने के लिए उनको खाना खिलाया गया। द पोल्ट्री, मुर्गियों को वर फैट, यहाँ पर वर यूज किया गया है, WERE, न कि वाज यूज किया गया है।
वाज हम तब लगाते जब सिंगुलर नाउन होता। यहाँ पर पोल्ट्री का मतलब प्लूरल नाउन से है, इसलिए हमने वाज न लगा के वर लगाया है। द पोल्ट्री वर फैड, यानी मतलब मुर्गियों को खाना खिलाया गया टू प्रिवेंट देम, उनको रोकने के लिए, किसके लिए? फ्रॉम गेटिंग सिक, मतलब बीमार होने से रोकने के लिए उनको खाना खिलाया गया। द पीजेंट्री, किसान वर्ग, किसान लोग। द पीजेंट्री वर पुअर, जो किसान लोग थे वो गरीब थे, है ना। द पीजेंट्री, अब यहाँ पर वर लगाया, वाज नहीं लगाया। अगर हम वाज लगाते तो गलत हो जाता, क्योंकि पीजेंट्री एक प्लूरल नाउन में ले रहे हैं अपन, किसान लोग, यानी बहुत सारे किसान हैं इसमें, इसलिए हमने वर लगाया है, द पीजेंट्री वर। तो दोस्तों हमने ऐसे कुछ नाउन्स पढ़े जिनके साथ हम प्लूरल वर्ग का प्रयोग करते हैं, ना कि सिंगुलर वर्ग का। आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।